रामचरितमानस के लंका कांड से श्री राम जी का विलाप करना, तभी हनुमान जी का आना, सुषेण वैद्य द्वारा लक्ष्मण जी के उपचार करने के बाद उठ खड़ा होना और यह सुनकर रावण का कुंभकर्ण को नींद से जगाना। पिछले वीडियो में हमने आपको रामचरितमानस के लंका कांड से मगरी का उद्धार, कालनेमी को पटक कर मारना, पर्वत लाते समय हनुमान जी का भरत जी के बाण से मूर्छित होना, वह भरत जी से मिलकर श्री राम जी के पास आना। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के समान बचन बोले, आधी रात बीत गई है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते हो। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी हवा सब सहन किया है। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे नहीं मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, ये जगत भर में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। ऐसा हृदय में विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि श्री राम में कुछ भी नहीं बीतता। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। इस प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं? सोच में से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। श्री राम जी के नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, भक्तों पर कृपा करने वाले श्री राम जी ने लीला कला करके मनुष्यों की दशा दिखलाई। प्रभु के लीला के लिए किए गए विलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी के गले लगकर मिले। प्रभु श्री राम जी परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब सुषेण वैद्य ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। श्री राम भाई लक्ष्मण जी को हृदय से लगा कर मिले। भाई और भालू और वानरों के समूह हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वो पहले लेकर आए थे। यह समाचार जब रावण ने सुना तो उसने दुखी होकर बार बार सिर पीटा और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसको जगाया। कुंभकर्ण उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है? मानो स्वयं काल का शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने कहा, कहो भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।